तो चलिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे एसिड रेन के बारे में और देखेंगे कि एसिड रेन क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा एसिड रेन के बारे में, लेकिन एक्चुअल में हम लोग देखेंगे कि होता क्या है। ये जो नॉर्मल रेन है, नॉर्मल जो रेन है, उनसे ये कैसे अलग होता है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे हम लोग इस वीडियो के दौरान। एंड व्हाट इज एसिड रेन, पहली बात ये है क्या। तो हम लोग क्या जानते हैं कि काफ़ी जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी, उसके बाद जो है व्हीकल है हमारा और इंडस्ट्री है, इन सब से क्या होता है बताइए बच्चों, इन सब से क्या होता है? पोल्यूशन, पोल्यूशन होता है। ठीक है, और यही पोल्यूशन का जो पोल्यूटेंट होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जो हमारा वातावरण है उसमें चले जाते हैं, ये ऊपर उठ करके, है ना, यही होता है। और यहाँ जा कर के क्या करते हैं, ये कुछ केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं और वो केमिकल जो है एसिड रेन के दौरान, जो जब बारिश होती है, जब भी रेन होती है, वो ज़मीन पर गिरती है और जो कि है बुरा असर डालता है। तो यही है एसिड रेन। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे कि ये इसमें कौन कौन सा केमिकल होता है और क्या होता है। तो नॉर्मल तौर से अगर देखें तो इसमें दो केमिकल जो है, खास करके इंडस्ट्री हम लोगों ने बात किया, व्हीकल बात किया और ह्यूमन एक्टिविटी बात किया जो है, इनसे क्या होता है कि दो चीज़ें जो है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो है ये क्या करती है, ये एटमॉस्फेयर में जाती है। ठीक है, और वहाँ पर ये जो है एसिड का फॉर्मेशन करती है। और वो कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, और नाइट्रिक, नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो ये दोनों एसिड का फॉर्मेशन ये दोनों केमिकल मिलके करता है और यही दोनों एसिड जो है रेन के रूप में ऊपर से ज़मीन पर गिरती है और जब ये ज़मीन पे गिरती है तो काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो यही है, देखिए यहाँ पर ये है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। ठीक है, यही एसिड बनती है, ये SO2O2 और इससे रिएक्ट करके है जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर है, वाटर वेपर है, जो वाटर भाप बन के ऊपर जाती है नीचे से, उन वाटर के साथ ये रिएक्ट करके ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है और उनके बाद वो रेन के रूप में नीचे गिरती है। ठीक है, इनके बाद देख लीजिए ये है नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है HNO3 और इसका फॉर्मेशन भी होता है और ये भी रेन के रूप में नीचे गिरता है। अब चलिए देखते हैं इनका इम्पैक्ट क्या क्या है। इनका इम्पैक्ट हम लोग जानेंगे तीन चीज़ों पर, एक्चुअली चार चीज़ों पे हम लोग इसका इम्पैक्ट देखेंगे। वाटर में क्या है इम्पैक्ट, प्लांट में क्या है इम्पैक्ट, और उसके बाद क्या है सॉइल में क्या है इम्पैक्ट इसका, सॉइल के बाद क्या है हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, उस पे इनका क्या असर है हम लोग सब देखेंगे। देखिए वाटर में सबसे पहले क्या होता है कि वाटर में हम लोग जानते हैं पीएच लेवल होता है, उसका पीएच लेवल को घटा देता है। जैसे घटा देता है मतलब वो वाटर एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है ना। जैसे अम्लीय हो जाता है उनके बाद जो वहाँ पर जो जलीय जीव है, मछली है, केकड़ा है और छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको क्या होता है कि उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपको चाहिए एक इन्वायरमेंट में रहने के लिए क्या, पानी चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, लेकिन जहाँ आपको ऑक्सीजन ना हो वहाँ अगर आपको डाल दिया जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोग का जान चले जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर मछलियों का भी होता है कि मछली का जब वाटर में उनको पीएच लेवल कम हो जाता है, वाटर एसिडिक हो जाता है, तो वो मछली मरने लगती है। उससे क्या होता है कि मछलियों का नंबर कम हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से प्लांट में देखिए क्या होता है। प्लांट में जब भी एसिड रेन होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है एसिड रेन का ये उनके पत्तियों पर पड़ता है और जिससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस जो होता है उसको रिडक्शन कर देता है। और क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस से ही तो फूड फॉर्मेशन करता है प्लांट, अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा अच्छा से तो प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा। उसके बाद सॉइल जो है हमारा, मिट्टी, इन पे भी इम्पैक्ट डालता है। और इन पे कैसा इम्पैक्ट डालता है, इनमें जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल होता है ना, उनको ये रिड्यूस कर देता है। न्यूट्रिएंट ही नहीं बचेगा तो उस पर कैसे हम लोग खेती करेंगे, कैसे उस पर पेड़ पौधे उगेंगे, कैसे बीज से पौधा होगा, नहीं होगा। और जो आपने हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, जो हिस्टोरिकल इमारतें हैं जो इतिहास में
हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इमारतें हैं उन पे असर डालता है। जैसे ताजमहल हो गया, कोई मूर्ति है तो उस पे बार बार जो इन इन सल्फ्यूरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड और जो नाइट्रिक एसिड है बार बार जो उन पे गिरता है तो उनका जो परत होता है उनको वो ख़त्म करता है, उन पे वो जो है उसको वीक कर देता है, जो अट्रैक्टिव होता है उसको लेस अट्रैक्टिव कर देता है। तो ये इम्पैक्ट भी हम लोग देख लिए और ये भी हम लोग समझ लिए कि क्या होता है ये एसिड रेन, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट हम लोगों ने पहले ही देखा, पेड़ पे ये असर डालता है तो ये फॉरेस्ट का भी लॉस होगा, ट्री को डैमेज पहुंचाता है। और ये हम लोगों ने देखा कि वो स्टोन जो है, ताजमहल है, कई चीज़ें हैं उन पे भी ये असर डालता है। उनका जो ऊपरी परत है जो काफ़ी अट्रैक्टिव होती है उस पे बार बार जो है एसिड का अटैक होने से वो जो है उसमें अट्रैक्टिवनेस जो है वो लेस हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देख लिए हम लोग, देख लिए। तो इसमें जो याद रखने वाला टर्म है ना वो आपको SO2 याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरी जो है इसमें आपको याद रखना है जो दूसरा केमिकल है इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये याद रखना है। और इसमें जो एसिड का नाम है वो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरा नाइट्रिक एसिड है। तो क्वेश्चन हम लोगों का स्टेटमेंट बेस आ सकता है कि बताओ एसिड रेन में जो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, इनका रोल होता है उसमें, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। उसी में आ जाएगा अगर कि ये जो है हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसमें आपको पूछ सकता है कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, क्या ये एसिड रेन में इसका रोल है प्ले करना? तो बिल्कुल है। अगर जहाँ पर हम लोगों को सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड देखेगा, अगर इसी में दूसरा एसिड का नाम आ गया तो हम वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये सिंपल भाषा में हम लोग देख लिए कि कैसे एसिड रेन को एसिड रेन क्या होता है और हम लोगों ने इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। अगर इसी प्रकार का और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं, इसी तरह और भी आसानी से आप समझना चाहते हैं कॉन्सेप्ट को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है।